नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। राजस्थान में निकाय चुनाव हुए थे और उसके रिजल्ट आ गए हैं और उसमें भाजपा की करारी हार हुई है। और करीब 4 जिलों में हुए थे ये और करीब 550 सीट थे। तो उसमें से 278 जो है कांग्रेस जीत चुकी है और भाजपा को सिर्फ 135 मिला है और निर्दलीय 132 है और वो भी कांग्रेस में ही जाएंगे ज़्यादातर। तो कांग्रेस की जो संख्या है करीब 400 हो जाएगी। और इसके अलावा जो दो और चुनाव हुए थे, ये जो समिति होती है जिला समिति, तो उसमें जो प्रमुख होता है उसका भी चुनाव हुआ और उसके जो मेंबर होते हैं। तो प्रमुख का जो चुनाव होता है तो उसमें 30 प्रमुख चुनने हैं, उसमें से 20 कांग्रेस को मिल जाएंगे और बाकी फिर 10 का बंटवारा होगा अलग अलग पार्टी में। और उसके अलावा जो समिति होती है उसमें करीब 106 सीट है और उसमें से कांग्रेस को करीब 70 के ऊपर उसमें भी मिल जाएंगे। तो सब मिला के मतलब कि ये 4 जिलों में कांग्रेस काफ़ी मजबूती से खड़ी है, जो निकाय लेवल पर भी। और जैसा आपको पता है कि कांग्रेस में जो जो सरकार है वो कांग्रेस की ही है, गहलोत सरकार। तो कांग्रेस का जो ये जो काफ़ी मजबूत, मतलब कि ग्राउंड लेवल से ही काफ़ी मजबूती है और इसीलिए चुनाव जीत गए। तो अब पंजाब के भी चुनाव होने के हैं और सब दल तैयारी कर रहे हैं। पंजाब बाजू का ही राज्य है और बीजेपी अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी करती है। तो लिंचिंग हो गया, कुछ दंगे होते हैं, लिंचिंग होती है, उनकी वही तैयारी होती है। उसी से वो लोगों में लड़ा के और वोट लेने का उनका जो पुराना फार्मूला है तो उस पर काम चालू हो गया। तो देखते हैं जनता जो है कितनी जागरूक होती जा रही है। अब दिक्कत क्या होता है कि जो डराने धमकाने का जो ये होता है दूसरे जुमला, अब जुमले भी फेंकने में भाजपा सबसे आगे है। तो मोदी जी तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है जुमले में, उनसे बड़े जुमले तो कोई फेंक भी नहीं सकता। और भाजपा के भी जो नीचे वाले हैं, जो छुपैये लोग हैं, तो मोदी जी से सीखते रहते हैं। तो उनकी भी जो है वो जुमला फेंकने की जो है वो अपना आजमाते रहते हैं, जो आजमाइश चालू रहती है। तो कुल मिला के लेकिन राजस्थान में तो फिलहाल जो है कांग्रेस काफ़ी मजबूती से खड़ी है और पंजाब में भी मजबूती है। अब देखते हैं कि ये इनका जो लिंचिंग और दंगा जो है वो कितना काम आ पाता है। और यूपी में भी जो लिंचिंग वाला थोड़ा पहले मामला आया था, लेकिन अभी जो है तो वो मोदी जो है फीता काटने में लगे हुए, तो फीते काटे जा रहे हैं। भले ही काम हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, फीता तो काट सकते हैं ना, तो फीता काटने में क्या जाता है। तो वो जेवर में एयरपोर्ट का फीता काट दिए। वहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो कब बनेगा कुछ मालूम नहीं है। वहाँ के जो किसानों को बेदखल कर दिया गया है वो उनका हिसाब किताब कब होगा पता नहीं, वो उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद में जो दूसरे फीता काटे हैं तो कुछ अखिलेश सरकार के जो प्रोजेक्ट थे उसके फीते काटे गए हैं और कुछ 8-9 किलोमीटर कुछ रोड कहीं बना दिए, उसके फीते काटे जा रहे हैं। तो ये पूरा जो है वो फीतों का हिसाब किताब है यूपी का। और बाकी जो है मोदी जी जो जुमले हैं, ये तो जुमले हो गए सब कि इतना विकास हो गया। और दूसरे जो प्रोग्राम होते हैं इनके जो धर्म वाला, तो उसमें जिन्ना बीच बीच में आ जाते हैं। और उसके बाद में जो बाहुबली है, तो इनके जो बाहुबली हैं टैनी, उनको तो बर्खास्तगी अभी आज तक नहीं हुई है और उनके नाम पे संसद में इतना हंगामा हो गया। डेरेक ओब्रायन को भी जो है निलंबित कर दिया गया। और संसद में जो कानून इन्होंने बनाया था महिलाओं की मैरिज का उम्र 21 साल करने का, तो
उसको पास करवा लिया। और पास करने का तरीका भी बहुत अच्छा है मोदी जी का। लोकसभा में तो दिक्कत नहीं है, राज्यसभा में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि अभी भी भाजपा के पास में पूर्ण बहुमत नहीं है राज्यसभा में। तो वहाँ का तरीका है कि जैसे किसान बिल था तो उसको ध्वनि मत से पास करा दिया, इन माइक बंद करा के, है ना। और अभी जो ये वाला जो बिल पास हुआ तो इसको अपोज कर रहे थे विपक्ष वाले, बोले कि पहले इसके बारे में आप कुछ भी रातों रात कुछ भी कानून लेकर आ जाते हो, कुछ बहस करते नहीं हो। इसके बारे में पूरा बहस होना चाहिए। कोई भी कानून है वो कानून क्या है, उसका क्या परिणाम आएंगे, उसका कुछ तो ये होना चाहिए। आप बहस क्यों नहीं करना चाहते हो? तो अभी राज्यसभा में क्या पोजीशन है कि इन्होंने 12 सदस्य निलंबित करके रखे हुए हैं। जो पिछले जो मानसून का जो सत्र था तो वहाँ पे बोले कि इनडिसिप्लिन की वजह से 12 जो विपक्ष के जो सांसद थे उनको निलंबित कर दिया था राज्यसभा में, ठीक है। तो अब वो तो उनको मतलब निलंबन इस सत्र के लिए जारी किया गया, जबकि पिछले सत्र का ये था। तो एक तो वहाँ पे इन्होंने धांधली करी। वो धांधली करने का मकसद यही था कि बिल राज्यसभा में कोई ना अटके। तो उसमें जैसे 12 कम हो गए तो अब पास कराना आसान है, तो उसे वही किया। तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, बोले कि बिना बहस के हम ये कानून जो है इस पे वोटिंग ही नहीं करेंगे। वो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अब मोदी जी ने आराम से बिल पास करा लिया। तो ये बुरा हिसाब किताब है। तो फिलहाल जो है राजस्थान में तो अभी भाजपा जो है अभी भी उतना जोर आजमाइश के बाद में भी जीत नहीं पा रही।